गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। और कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। आज की क्लास में हम आपको सब्जेक्ट इंग्लिश में डिग्री पढ़ाएंगे, जो कि ग्रामर का पोर्शन है। डिग्री जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिग्री जो होता है वो किसी भी एडजेक्टिव का बनाया जाता है। जो एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं, उसका बनता है, ना कि किसी नाउन का बनेगा ना वर्ब का बनेगा। तो लेट अस स्टार्ट क्लास। जो डिग्री है, डिग्री मीन्स होता है अवस्था होता है। अवस्था जो किसी भी एडजेक्टिव जो होते हैं उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। एक तो उसका सिंपल जो अवस्था होती है उसको हम पॉजिटिव डिग्री के नाम से जानते हैं, पॉजिटिव डिग्री होता है। और उसको हम यदि दो वस्तुओं के बीच में तुलना किया जाए, जब कोई भी मान लीजिए वस्तु है उसको दो वस्तुओं के बीच में तुलना किया जाए तब वो कंपैरेटिव डिग्री में आ जाता है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री में आएगा तो वो जो एडजेक्टिव को बनाते हैं हम, तो उसमें ईआर, साधारणतः ईआर लगा के कंपैरेटिव डिग्री उसका बना लेते हैं। उसके बाद जो दो से अधिक वस्तुओं के बीच में जब तुलना किया जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें हम ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। आ रहा समझ में? यस सर। जहाँ नहीं आए इसमें बताइएगा। तो यानी कहने का अर्थ है साधारणतः एडजेक्टिव जो होता है वह किसी भी एडजेक्टिव का डिग्री बनाते हैं। तो जो पॉजिटिव डिग्री होगा वो सिंपल एडजेक्टिव का होगा। जैसे मान लीजिए सपोज हो गया गुड, हो गया गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा होता है। अब उसका हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो जब दो वस्तुओं के बीच में तुलना करेंगे कि जैसे मान लीजिए सपोज सुनील इज टॉलर देन विमल। सुनील जो है वो विमल से लंबा है। तो यहाँ सुनील के बारे में बताया गया, मतलब दो नाउन्स हैं, सुनील है और विमल है। तो सुनील को बता रहे हैं कि जो सुनील है वो विमल से लंबा है। तो यहाँ तुलना बताया जा रहा है। जहाँ किसी भी दो वस्तुओं के बीच में, प्राणियों के बीच में तुलना बताया जाए तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री होता है। कंपैरेटिव डिग्री ईआर लगाकर बनाया जाता है। तो उसके बाद आता है कि जैसे मान लीजिए क्लास में किसी को हमको एक बताने के वो है, मान लीजिए क्लास में किसी एक बच्चे के हमको विशेषता बतलानी है। तो मान लीजिए कहेंगे गया इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। जो गया है वो कक्षा में सबसे लंबे हैं। कक्षा में तो काफी लड़के हैं, लेकिन गया को क्या बताया जा रहा है, गया को विशेष प्रूफ दिया जा रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आएगा। तो चलिए हम देखते हैं, कुछ डिफिनेशन देखते हैं, आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। इतना है समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डिग्री है, डिग्री अवस्था होता है। डिग्री मीन्स क्या होता है, अवस्था होता है। अगर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डिग्री होता है वो एडजेक्टिव को बनाया जाता है। क्या किसका बनाया जाता है? एडजेक्टिव। किसी की विशेषता जब बतलानी हो, है ना। तो अब देखते हैं जो फर्स्ट हमारा डिग्री है पॉजिटिव डिग्री होता है। पॉजिटिव डिग्री के बारे में हम देखते हैं। द पॉजिटिव डिग्री इज द बेसिक, क्या है, बेसिक अनकंपेयर्ड फॉर्म ऑफ एन adjective or adverb as opposed to either the comparative or superlative। यानी जो पॉजिटिव डिग्री होता है वो कंपैरेटिव अथवा सुपरलेटिव डिग्री से उल्टा होता है, अपोजिट होता है। यानी कहने का अर्थ है जो पॉजिटिव डिग्री होगा तो सामान्यतः एक वस्तु या एक प्राणियों के बारे में वो बताएगा। हम इसको एग्जांपल्स देखते हैं। यानी किसी की एक व्यक्ति अथवा एक प्राणियों की विशेषता बतलाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ये गुड शब्द आ गया। गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा होता है। टॉल मीन्स क्या होता है, लंबा होता है। यानी ये जो वर्ड है ये किसी एक विशेष व्यक्ति या प्राणियों के बारे में यूज होगा। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, गया इज ए टॉल बॉय। गया जो है एक लंबा लड़का है। तो यहाँ जो ये टाल शब्द है, टाल वर्ड है आपका, ये क्या है, गया एक लड़का है, लेकिन लड़का है, ये बॉय है, ये नाउन है। नाउन के पहले क्या हो गया, ये इसकी विशेषता बतला रहा है। गया लड़का है लेकिन कैसा है, टाल, लंबा लड़का है। यानी सिंपल एक विशेष गया के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है जब आपके एग्जाम में आएगा तो जो पॉजिटिव डिग्री होगा तो वो सिंपल कोई भी एडजेक्टिव वर्ड लिखा रहेगा वहां पे, तो हम जान जाएंगे कि वो पॉजिटिव डिग्री है। अब दूसरा देखिए, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री होता है। कंपैरेटिव डिग्री का मीन्स होता है कि जब दो वस्तुओं के बीच में तुलना बताया जाए,
मान लीजिए कोई दो वस्तु प्राणी है, उनके बीच में तुलना बताई जाए कि यह इससे, हाँ, यह इससे अच्छा है, यह इससे अच्छी राइटिंग इसका लिखता है, या इससे ज्यादा ये खाना खाता है। जहाँ तुलना दो वस्तुओं या प्राणियों के बीच में बताया जाए वो कंपैरेटिव डिग्री होता है। कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाकर उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है। तो देखिए चलिए, कंपैरेटिव डिग्री द फॉर्म ऑफ एन एडवर्ब और एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग टू थिंग्स। कंपेयरिंग टू थिंग्स आ रहा है, कंपेयर किया जाएगा, मतलब दो वस्तुओं के बीच में तुलना बताया जाएगा। अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। माई हाउस इज लार्जर, माई हाउस मेरा घर, इज लार्जर बड़ा है, देन, ये देखिए देन शब्द आ गया ना, आपका मेन आप कैसे पहचानेंगे कंपैरेटिव डिग्री है, उसमें देन जरूर लगा रहेगा, ये वाला वर्ड जरूर लिखा रहेगा। लार्जर देन हर्स, यानी उसके घर से, हर उसके घर से जो मेरा घर है वो बड़ा है, यानी उसके घर, हर से यानी उसके घर, ठीक है। माई हाउस मेरा घर जो है बड़ा है। इस तरह हो जाएगा ये कंपैरेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री को समझते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? द सुपरलेटिव डिग्री कंपेयर्स मोर देन टू थिंग्स टू शो विच हैज द लास्ट और ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। जो सुपरलेटिव डिग्री होगा वो एक से अधिक वस्तुओं की तुलना बताएगा, और जिसके बारे में बताएगा वो सुपर होगा, यानी श्रेष्ठ होगा वो। जैसे मान लीजिए सपोज बता दीजिए, इसका एग्जांपल देख लीजिए, आप लोग भी लिखते जाइएगा इसका एग्जांपल। करीना इज finished girl in the class। ये है एग्जाम्पल हमारा, करीना इज थिनेस्ट गर्ल इन द क्लास। करीना जो है, थिनेस्ट में क्या होगा, थिन में क्या होगा, पतली है ना। करीना जो है इन द क्लास, कक्षा में सर्वाधिक पतली लड़की है। कैसे? पूरे क्लास में, है ना। जो करीना का एडजेक्टिव है, विशेषण बताया जा रहा है, वो क्या है? कक्षा में, यानी पूरे क्लास में सब सर्वाधिक मात्रा में पतली लड़की। करीना इज थिनेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो जी देखिए, ये यहाँ सुपरलेटिव डिग्री जो आया है, ये सुपरलेटिव डिग्री आ गया है। ये जो सुपरलेटिव डिग्री आया है तो इसमें देखिए EST जोड़ा गया है, यानी सुपरलेटिव में आपका मेन पहचान क्या रहेगा? EST जुड़ा रहेगा, और जो कंपैरेटिव डिग्री रहेगा उसमें ER जुड़ा रहेगा। तो इस तरह आप परसू डिग्री होगा तो उसमें साधारणता कोई एडजेक्टिव लिखा रहेगा, कोई मीनिंग लिखी रहेगा, जैसे गुड हो गया, गुड हो गया, बैड हो गया, टाल हो गया, स्मॉल हो गया, थिन हो गया। तो इस तरह कंपैरेटिव होगा तो टाल का टालर हो जाएगा, स्मॉल का स्मॉलर हो जाएगा, और सुपरलेटिव में टाल का टालेस्ट हो जाएगा, स्मॉल का स्मॉलेस्ट हो जाएगा। हाँ, इसका नेक्स्ट फिर अगली क्लास में हम आपको इसका एग्जांपल बताएंगे, तीनों में कंपेयर बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। जैसे टाल का टाल, टालर, टालेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, आप लोग बोलिए, टाल, टालर, टालेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इस तरह कुछ वर्डों का चेंज भी हो जाता है, उसमें ER ना जोड़कर, EST ना जोड़कर कुछ चेंजिंग हो जाता है, तो उसको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में आपको। तो जैसे ब्यूटीफुल का हो गया तो उसमें आप ब्यूटीफुलर नहीं कर सकते ना, ब्यूटीफुलेस्ट, उसमें ब्यूटीफुल का हो जाएगा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर का प्रयोग करेंगे, और मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है? कुछ चलिए आप लोग बताइएंगे, एक एग्जाम्पल पूछ किया जाए आप लोगों से। संजय राइट्स बेटर देन रिया।
सपोज ये एग्जांपल है आपके सामने लिखे हैं, संजय राइट, संजय लिखता है बेटर यानी अच्छा, देन रिया, रिया से अच्छा संजय लिखता है। तो ये कौन बताएंगे? ये रूपा बताइए। रूपा ये कौन सा इसमें डिग्री हो जाएगा? जैसे आपके एग्जांपल में भी, आपके एग्जाम में कैसे आएगा, ये कोई एग्जांपल लिखा रहेगा, उसमें आपको लिखा रहेगा विच डिग्री यूज्ड दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कौन सी डिग्री प्रयोग किया गया है। तो आप लोग कैसे पहचानेंगे रूपा कौन सा इसमें है डिग्री का प्रयोग? नो बेटा, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है ये कौन सा है? कंपैरेटिव डिग्री है। क्योंकि मेन पहचान क्या होती है कंपैरेटिव डिग्री की, आपको हम बताए हैं। उसमें क्या होता है? याद जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? याद जुड़ा रहेगा। यदि सुपरलेटिव डिग्री होता तो उसमें बेस्ट हो जाता। क्या हो जाता? बेस्ट हो जाता। क्योंकि गुड मींस अच्छा, गुड और बेटर, कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट क्या हो जाएगा? सर्वाधिक मात्रा में। तो यहाँ अगर बेस्ट होता तो ये वाक्य ऐसा लिखा रहता कि सबसे अच्छा लिखता है वो संजय। ठीक, चलिए आज की क्लास को हम इतना ही समाप्त करते हैं। आई होप दैट्स यू आर अंडरस्टैंड्स दिस क्लास। हम आशा करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई डाउट हो, समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं।